Hello, my dear students. Welcome to another session. Today, in this session, we are going to extend our discussion about the functions of management. Okay? So, in the previous classes, we have discussed about various functions of management, that is planning, organizing, staffing, clear? Then directing. And we left 4 more functions, that is coordinating, controlling, reporting and budgeting. So today in this class we are going to have a discussion about the function coordination. Functions of management. Today we will focus on coordination. Okay? So, as students, till today's class we have already discussed about the important functions of management in planning, organizing, staffing and directing. Clear? So in those classes we learn that how the management team, clear, make its plan and accordingly organize the things, accordingly appoint staffs for handling those activities, and then to director, the leader, the manager who direct the employees to perform their respective tasks. Clear? So the another, as we know, the management function is as I call it is a what it is? It is the element of the management. Yes or no? Element of the management. Management में जो कुछ भी होता है ये elements के वजह से ही होता है. Clear? Whatever management achieve, get because of that elements. Clear? When those elements are performed, clear, very smoothly, efficiently, effectively, then only management can achieve its objective. Clear? So as we know, all these processes are interrelated, interdependent. Yes or no? And all are happen one after another. एक के बाद दूसरा होता है. पहले तो हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू आवर जो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिसाइड कर दिया कि जो कि अपना टोटल काम है मैनेजमेंट, टोटल वर्क, क्लियर, टोटल वर्क इज डिवाइडेड, सब डिवाइडेड डिवीजन में होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. क्लियर? जो टोटल काम है ना, वो टोटल काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. फिर डिवाइड करने मतलब डिवाइड कौन से बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन के हिसाब से. क्लियर? ग्रुप्स, क्लियर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप, ये सब के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन. क्लियर? ये हिसाब से हम इसको को पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. फिर डिफरेंशिएट करने के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो ड्यूटी है ना वो सारे ड्यूटीज को हम असाइन कर देते हैं डिफरेंट स्टाफ्स को, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने स्टाफिंग में अपॉइंट किया उन लोगों को, है कि नहीं. उन लोगों को जो हिसाब से हमें जो चाहिए था उसके हिसाब से हमने स्टाफिंग में क्या किया, वो टाइप के जो प्रोफेशनल्स हमें चाहिए वो लोगों को, वो प्रोफेशनल्स को, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को अपने टीम में लिए, फिर उन लोग को अपना अपना काम दे दिए, है कि नहीं. तो ऐसा क्या होता है, हर एक कंपनी में बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं. यस और नो? वेरियस डिपार्टमेंट्स, पर्सन्स, क्या क्या होता है, देखो डिपार्टमेंट रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं,
क्लियर, प्रोफेशनल्स रहते हैं, क्लियर, डिफरेंट डिपार्टमेंट, पर्सन, प्रोफेशनल्स, क्लियर, ये सब रहते हैं अलग अलग सब। जो हिसाब से हमने डिवाइड किया ना, उन लोग को असाइन किया, जिसको जो काम दिया गया है वो काम करेगा, है कि नहीं, वो हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू स्टाफिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, क्लियर। फिर डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जिसको जो जो काम दिया गया है वो काम को कैसे करे, उसके लिए उन लोग को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, है कि नहीं, ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो, ठीक है, सही है, वो जो हमने पढ़ा है डायरेक्टिंग में, क्लियर। सो आई होप जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो सब आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस का अच्छे से देखोगे तभी जो फर्दर क्लासेस आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अप टू डायरेक्टिंग कंप्लीट हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, अभी आज हम देखेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन। देखो ये जो प्रोसेस था ना, अब तक क्या हुआ, सब काम हमने दे दिया, अभी क्या होगा कोऑर्डिनेशन में हम क्या करेंगे, सी आवर मेन और प्राइम ऑब्जेक्टिव इज द आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, द सोल ऑब्जेक्टिव, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, क्लियर, वो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव अपना, सबको वो अचीव करना है डेफिनेटली, बट हर कोई अपने अपने रास्ते से जा रहा है। जैसे कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, सोचो कि जो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, क्लियर, और बाकी जो है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्लियर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ऐसे जो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं सबको क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, सबको अपना अपना ड्यूटी असाइन किया गया है, सब अपना अपना असाइन ड्यूटी को फुलफिल करते हैं। बट सोचो कि सबका अपना अपना काम कंप्लीट हो गया, फिर सब कोई मतलब बैठ जाएंगे कि सोचेंगे कि चलो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, नहीं, उन लोगों को जो काम दिया गया था ना, दैट इज द टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ, अभी प्राइम ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सारे जो काम जो किए हैं, क्लियर, द एक्टिविटीज, द परफॉर्मेंस, द आउटपुट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पर्सन्स, क्लियर, सेक्शन, प्रोफेशनल, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को, डिपार्टमेंट को जो जो ऑब्जेक्टिव दिया था, वो सब लोगों ने जो जो अपना अपना काम कंप्लीट किया है, अभी हम क्या करेंगे, वो सारे काम को इंटीग्रेट करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट मतलब मिलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जब ये जो सारे काम हुआ था ना सबको, अब ये हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ individual works of different persons, departments, जो भी है, जो भी डिफरेंट को हमने दिया था, वो सब लोगों ने जो जो काम किया है, अभी हम क्या करेंगे, वो सबको इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह पे मतलब एक साथ मिलाएंगे। मिलाना से हमें पता चलेगा कि हाँ अपना जो ऑब्जेक्टिव अभी फुलफिल हो गया। जैसे कि सोचो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कार मैन्युफैक्चरर की जो एक कंपनी है, मारुति सुजुकी एक कंपनी है, मारुति सुजुकी का काम है कि टॉप क्लास फोर व्हीलर जो है कार बनाना। तो वो जो कार बनता है डिपार्टमेंट वाइज बनता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग काम करता है, परचेज डिपार्टमेंट अपने हिसाब से रॉ मटेरियल्स खरीद के लाता है, हाँ, मारुति सुजुकी का जो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो जो इक्विपमेंट्स है वो खरीद के लाते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होता है फैक्ट्री में, है कि नहीं। फिर ऑफिस डिपार्टमेंट में जो अदर काम रहते हैं, पॉलिशिंग करना, उसको डिजाइन देना, उसको जो भी है डिफरेंट अकाउंट सेक्शन का काम है, कितना खर्चा है उसको एस्टिमेट करना। फिर वो जाता है प्राइसिंग डिपार्टमेंट में, प्राइसिंग डिपार्टमेंट प्राइस एस्टिमेट करता है कि ये जो कार बना इसका प्राइस कितना होगा, है कि नहीं। बाकी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो देखेगा किधर से पैसा आया, किधर से खर्चा हुआ, बाकी वगैरह सब चीजें। फिर होने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा कि जो हमने जितना पीस प्रोडक्शन किया वो कैसा सेल होगा। दैट मींस टिल नाउ हर कोई अपना अपना काम अपने अपने जगह पे किया है, बट अभी क्या होगा, सब काम को हम कोऑर्डिनेट करेंगे, मिलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है कि नहीं, क्लियर। सो इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन मतलब जो जो ग्रुप में जो जो काम हुआ सारे ग्रुप्स को अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। सोचो कि एक कंपनी में जितने भी ग्रुप्स हैं, सोचो कि एक कंपनी में एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए उसने 100 ग्रुप बनाए थे,
तो कोऑर्डिनेशन मतलब वो जो 100 ग्रुप्स हैं, वो 100 ग्रुप का जो जो काम हुआ है, वो 100 ग्रुप के काम को पूरे हम एक जगह पे एक साथ मिलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक कॉमन फैक्टर में ऐड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क ऑफ डिफरेंट पर्सन, डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स। क्लियर? करने से क्या होगा? हमें पता चलेगा कि अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो गया। क्लियर? इंटीग्रेशन वर्क जो होता है, हर कोई अपना अपना, जो मारुति सुजुकी का, जो हर कोई अपना अपना काम इंडिविजुअली किया, तभी जब हम मिला के देखेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि वी आर अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव और वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? आ रहा है समझ में? कोऑर्डिनेशन मतलब ये वर्ड को हम देखो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना कोऑर्डिनेशन, इसको हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं कि कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट जो कि जो हम बोलते हैं ना, जो टीम एफर्ट है कि नहीं, टीम एफर्ट मतलब जो डिफरेंट जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं, क्लियर, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो ग्रुप स्पोर्ट्स, उसमें क्या होता है, हमको कि कोऑर्डिनेट होकर खेलना पड़ेगा। मतलब हर कोई का एफर्ट इंडिविजुअली अगर आप दोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। क्लियर? कि सोचो कि जो हम कर रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन उन लोगों के बीच में ना हो, कि सोचो कि परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट है कि नहीं, ये सारे, ये जो तीनों डिपार्टमेंट, हर कोई डिपार्टमेंट, मैं तीनों का एग्जांपल रहा हूं, ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड हैं कि द एफर्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली इफेक्ट द आउटपुट और इफेक्ट द अदर डिपार्टमेंट, द एफर्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, है कि नहीं? क्योंकि सोचो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरे पास 100 रुपीज है कि नहीं? फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि आई हैव ए सरप्लस ऑफ 100। क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो चलो परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि मुझे ये सब चीजें प्रोडक्शन करने के लिए आई रिक्वायर्ड 200, मुझे 200 रुपए चाहिए, एग्जाम्पल 200 रुपए की करोड़ ले लो, है कि नहीं? कि फाइनेंस डिपार्टमेंट बोला कि आई हैव ओनली 100 करोड़, परचेज डिपार्टमेंट से दैट आई रिक्वायर 200 करोड़ टू प्रोडक्ट दैट मच ऑफ क्वांटिटी। अभी सेल्स डिपार्टमेंट का काम देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो बोला, मतलब परचेज डिपार्टमेंट में बोला 200, तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, उसके पास तो 100 करोड़ है, तो अभी वो क्या करेगा, इट डिपेंड अपॉन इट्स एफर्ट कि वो 100 करोड़ बाहर से कैसे लाएगा, कैसे जनरेट करेगा, है कि नहीं? कि सोचो फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, इसकी वजह पता चला कि और 100 करोड़ आई नीड और मोर 100 करोड़, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, कहीं से भी डिफरेंट जो है अपना जो सोर्स ऑफ, क्लियर, सोर्स ऑफ फाइनेंस वो लाएगा। लाने के बाद फिर इसके हिसाब से सेल्स डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव सेटल होता है कि अभी एनी हाउ सेल्स डिपार्टमेंट हैज टू अर्न मोर देन 200 करोड़, क्योंकि 200 करोड़ में से, क्योंकि अपना खर्चा ही चला गया ना 200 करोड़, तो 200 करोड़ से ऊपर जाएंगे तभी हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो इन लोगों से जो लाए हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के अपने पास कुछ बचेगा और उससे कंपनी ग्रो करेगा, है कि नहीं? प्रॉफिट तो चाहिए ना, बस। क्लियर? तो ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, सब इंडिविजुअली काम करते हैं, पर हर एक का काम दूसरों के ऊपर कुछ इंपैक्ट रहता है, तो उसी को हम जब इंटीग्रेटेड करके रहते हैं, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप में हम इंटीग्रेट करके चलते हैं। देखने के लिए हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बट फिर भी इंटरनली वी आर कोऑर्डिनेटेड, वी आर इंटीग्रेटेड। क्लियर? वी आर डूइंग to fulfill a group effort, we are working in a group but we have to satisfy our organizational objective, जो कि fulfill हो सकता है only when we work coordinately। क्लियर? कि सोचो कि एक क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर्स का, अगर सोचो 11 प्लेयर में से एक भी कोई प्लेयर बाकी 10 के साथ अगर कोऑर्डिनेटेड ना हो तो क्या होगा, कितना भी अच्छा टीम ले लो हार जाएगा मैच, है कि नहीं? क्योंकि सोचो वो जो एक प्लेयर है ना, कि सोचो वो इधर बैट्समैन है कि बॉलर है और फील्डर है, कोई भी एक टीम में कुछ भी हो वो पूरे टीम को बर्बाद कर देगा, है कि नहीं? इफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अदर्स। क्लियर? सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होने से बाकी सब डिपार्टमेंट्स को, ग्रुप्स को पता चलेगा कि जो अदर ग्रुप है, जो अदर डिपार्टमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं।
हमारे जो हमारा काम कंप्लीट होने के साथ साथ उन लोगों का काम भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम जो कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। अगर उनका नहीं हो रहा है तो उसको हिसाब से हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? कि सोचो फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं, आई कैन नॉट अरेंज 100 करोड़, आई कैन ओनली अरेंज 80 करोड़, तो उसके हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट अभी क्या करेगा? वो 200 का टारगेट नहीं रखेगा। वो क्या बोलेगा, ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 180 का ही मतलब परचेज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से सेल्स का भी कम हो गया, सेल्स भी अभी टारगेट आ गया कि नहीं मुझे 200 नहीं चाहिए, 180, मोर देन 180 हो गया। क्लियर? तो इसके हिसाब से सब अपना अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एफर्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड एफर्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर? सो सिंपली कोऑर्डिनेशन का मतलब हमें क्या समझ में आया? कोऑर्डिनेशन मतलब द ग्रुप एफर्ट, द कॉमन एक्शन। क्लियर? द कॉमन, द यूनिटी ऑफ एक्शन। हर कोई का काम, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर काम को हम यूनिटी एक जगह पे लाएंगे, एक साथ करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, कोऑर्डिनेटली वर्क करेंगे, तभी जो फुलफिल हो सकता है। क्लियर? ओके, आ गया समझ में? तो इसको अभी हम थ्योरेटिकली देखेंगे। ये हो गया, ये आप लोगों को समझाने के लिए ये सब मैंने एग्जांपल्स जो फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है? अभी हम देखेंगे थ्योरेटिकली व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर? उसको डिफाइन करेंगे। देखो क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि सिंपली कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन। क्लियर? कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, coordination is the integration of individual works of different groups, departments, persons, है कि नहीं? जो भी है अपने पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप, डिपार्टमेंट, पर्सन, सेक्शन। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू satisfy or fulfill the common organizational objective। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन में कि हर एक को जो जो काम असाइन किया गया था अभी वो सब काम को इंटीग्रेट करेंगे, मिलाएंगे। क्लियर? मिलाने से क्या होगा कि हर कोई क्या क्या काम कर रहा है, कितना कर रहा है, किसका इंपैक्ट किस पे कितना है, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करके आगे बढ़ते जाएंगे। ओके? क्लियर? और भी हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेशन। क्लियर? और कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन नहीं, इधर तो हो गया इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन follow one direction and unity of action, one direction and unity of action. Each person, department, group, everybody working individually to satisfy their own need, but ultimately the common objective, all are working for achieving a common objective. So all are working towards that one direction. That is, we are primarily working for our department, but ultimately we have to go to achieve that the organizational objective, which is the one direction. Okay? And which is also known as unity of action. जो मतलब एक्शन, द काम, जो डिफरेंट एक्टिविटी जो डिफरेंट पर्सन्स कर रहे हैं वो सबको यूनिट करना, मिलाना, मिला के रखना,
ताकि हमें पता चले मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर पाए। ओके, क्लियर? देन कोऑर्डिनेशन, और बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज टू रियलाइज individuals that they have a common goal। और भी है कोऑर्डिनेशन का मतलब, और भी हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज टू रियलाइज, जो भी इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं वो मैं भी सोच रहे हैं कि मेरा काम हो गया तो हो गया, चलो खत्म, ऐसा नहीं है। उन लोग को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपका काम खत्म हो गया, इट डज नॉट मीन कि यू हैव फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव, नो। क्लियर? अगर आप ही का काम खत्म हुआ है, बाकी जो ग्रुप है उन लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, तो आपको आउटपुट मिलेगा बिल्कुल जीरो। क्योंकि कि सोचो कि कोई एक मारुति का ही ले लो, जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसको ही लेते हैं, कि मारुति में सोचो कि अप टू सेल्स हर कोई अपना अपना काम बड़े ही ईमानदारी से सही तरीके से कर दिया, बट द सेल्स डिपार्टमेंट, इफ द सेल्स डिपार्टमेंट क्लियर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अदर डिपार्टमेंट, क्या होगा कि चलो सेल्स डिपार्टमेंट चलो अच्छा सेल्स नहीं कर पाया, जो कार हमने प्रोडक्शन किया वो सेल नहीं है पाया, तो क्या होगा? व्हाट इज द इंपैक्ट? कंपनी इज नॉट एबल क्लियर टू रिकवर इट्स एक्सपेंसेस, तो उससे क्या होगा? कंपनी को हो गया लॉस। कंपनी को जब हो जाता है लॉस, तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा, ना प्रमोशन, ना कोई बोनस, नहीं। आप लोग सोचोगे कि मैं तो अपना काम अच्छे से किया, फिर मुझे क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बिकॉज यू हैव नॉट रियलाइज दैट दिस इज नॉट योर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? यू ऑल आर वर्किंग फॉर ए कॉमन गोल। To achieve that common goal, you all have to coordinate with each other. एक दूसरे के साथ देना पड़ेगा, कोऑपरेशन रखना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा, मिलके सब लोगों को आगे बढ़ना है कॉमन ऑब्जेक्टिव के पास। तभी हर कोई अपना अपना एफर्ट का आउटपुट, द रिजल्ट, जो कि बोनस, सैलरी, प्रमोशन, रेपुटेशन, वो आपको मिलेगा। ठीक है? क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो हमारे पास जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है, हर किसी का काम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? कि सोचो अभी आप लोग के पास आपके एग्जाम में अगर 5 और 6 पेपर हैं, जैसे कि आप लोग अभी एग्जाम पार कर के आए, और जो भी ले लो, अगर 4 या 5 पेपर हैं और 6 पेपर है, तो हर कोई पेपर को आपको इक्वल इंपोर्टेंस देना पड़ता है कि नहीं? जो कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा, बट जो सबसे बेटर हो रहा है उसको आप छोड़ देते हो क्या? नहीं, उसको भी पढ़ते हो। तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही कॉमन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। कि सोचो आप एक पेपर में 5 पेपर में 100 आउट ऑफ 100, बट एक पेपर को आपने फोकस नहीं दिया, क्लियर, उसमें हो गए फेल, तो यू आर कॉल्ड एज ए फेल स्टूडेंट, नॉट ए। आपको कोई भी नहीं याद रखेगा कि ये जो बच्चा है ना, 6 में से 5 पेपर में 500 से 500, क्लियर, 5 में 100 आउट ऑफ 100, टोटल 600 में से 500 आ गए, बट 6 पेपर में फेल हो गया, तो आपको कोई याद रखेगा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेटर होता है 80-80 लाके हर पेपर में 80-80 ला लेते, है कि नहीं? तो वो होता है द इफेक्ट ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप ऑल गेट क्लियर अबाउट द कोऑर्डिनेशन। क्लियर? देन हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन जो कि हमारे बहुत सारे दिग्गज जो हैं, फिलोसोफर्स, मैनेजमेंट फादर्स, क्लियर, वो लोगों ने जो दिया है डिफरेंट, क्लियर, तो उनके हिसाब से हम लेंगे कुछ, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कुछ सिलेक्टिव लेता हूं, ठीक है? वो जो सिलेक्टिव में से है, जो कि देखो पहले कि हेनरी फेयल, क्लियर, हेनरी फेयल क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, हेनरी फेयल तो मालूम है, हेनरी फेयल आप लोगों को मालूम होगा आगे कि हेनरी फेयल इज नोन एज द वन ऑफ द, मतलब द फेमस एंड द मोस्ट डायनेमिक फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिनका की मतलब द कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतर था,
है कि नहीं? बेहतर है, अभी भी चलता है मॉडर्न मैनेजमेंट. ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न और जनरल मैनेजमेंट. क्लियर? जो जिसको हम बोलते हैं जनरल, मॉडर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. क्लियर? ही इज द फादर. इन्होंने ही कोइंसाइड किया था, उस चीज को डेवलप किया था. तो वो क्या बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए? क्लियर? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, टू कोऑर्डिनेट इज to coordinate is to harmonize. To coordinate is to harmonize all the activities. Harmonize all the activities. Harmonize all the activities of an organization in order to facilitate its working and its success. In order to facilitate its working and its success. क्लियर? जैसे हमने अभी समझाया, जैसे कि एक अगर अपना काम कर दे तो कोई फायदा नहीं, हर कोई जब अपना काम कंप्लीट करेगा तभी हमें सक्सेस मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, टू कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज मीन्स टू इंटीग्रेट. क्लियर? टू इंटीग्रेट, हार्मोनाइज, एक जगह पे रखना, सबको एक ही धागे में बांध के रखना, एक ही मतलब एक ग्रुप बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट करके रखना. ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज हैं, हर कोई एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, हर एक काम कोऑर्डिनेटेड रहता है, इंटरडिपेंडेंट रहता है, कोऑपरेटेड होकर रहता है, हार्मोनाइज मिलके रहता है कि नहीं? तो ये करने से क्या होगा? इन ऑर्डर टू, क्यों कोऑर्डिनेट क्यों करना है? बिकॉज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग. अगर कोऑर्डिनेट बन के रहोगे तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे और आपके काम का कुछ वैल्यू मिलेगा. अगर कोऑर्डिनेटेड ना होके काम करोगे तो आप ही काम करते रहोगे और दूसरे काम नहीं करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, तो आपका काम हो गया पूरा का पूरा बेकार. ठीक है? सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग, हर कोई, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पर्सन का काम अगर अच्छे से होना आप चाहते हो तो कोऑर्डिनेटेड काम करो. क्लियर? तभी काम कर पाओगे और सक्सेस भी आपको मिलेगा. सक्सेस मतलब व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए, मनी चाहिए, सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए. क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, छुट्टी चाहिए, कुछ भी, जो भी आपको मिलेगा. अगर कंपनी, व्हेन ओनली कंपनी सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन सेटिस्फाइड. जो ऑब्जेक्टिव है अपने मैनेजमेंट का, पहले क्या था? द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. When only the company can fulfill its organizational objective, its own objective, then only they can think of satisfying your objective. Then only they can think to satisfy the social objective and the personal objective of their employees. Yes or no? तो उसके लिए coordination is very important. So very good definition given by Henry Fayol. Clear? This definition clear all your concept about the coordination. Yes or no? Yes. Clear? So with this, another good definition is also there. Clear? Which is given by J.D. Money. According to J.D. Money. Clear? Money. क्या है? अकॉर्डिंग टू जेडी मोनी, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप का जो काम है उसको ऑर्डरली अरेंज करना, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, टू प्रोवाइड
unity of action in the pursuit of a common purpose. In the pursuit of a common objective. Common objective और common purpose. क्योंकि डेफिनेशन हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. इधर मैं ऑब्जेक्टिव लिख रहा था बट पर्पस लिखा इसलिए पर्पस बना है, ठीक है. बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन. जेडी मोने ने जो बोला है उसको उसी के तरीके से बोलना है, ठीक है. नहीं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश में जानते हो, ये है डायरेक्ट स्पीच. उन्होंने जो दिया है हम लोग इसको इनडायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सो जेडी मोनी ने भी बहुत अच्छा बोला क्या कि द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप एफर्ट को अरेंज करना कि कौन कब क्या कैसे करेगा. करते टाइम पे आप दूसरों को देखो, दूसरे एक्टिविटीज को देखो, दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम को देखो, उसके हिसाब से आप करो, तभी आपको कुछ फायदा है. क्यों करेंगे ये? टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन. इससे करने से क्या होगा? ग्रुप एक्टिविटीज को एक अरेंजमेंट ऑर्डरली करने से आप लोगों के बीच में क्या रहेगा? एक यूनिटी रहेगा. आपके एक्शंस में एक यूनिटी रहेगा, एक कॉम्बिनेशन रहेगा, एक इंटीग्रेशन रहेगा, जिससे क्या मिलेगा आपको? इन द परस्यू. क्यों करना है ये सब? ऑर्डरली अरेंजमेंट क्यों करना है? टू इन द परस्यू विथ ए रीजन. परस्यूट मतलब जो हमें चाहिए. क्या चाहिए? इन द परस्यू ऑफ ए कॉमन पर्पस. जो परस्यू जो पाना चाहते हो आप, क्या? कॉमन पर्पस. कॉमन पर्पस ऑब्जेक्टिव एम सब एक चीज है. अगर कॉमन पर्पस को आपको अचीव करना है तो इसके लिए आपको यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए. यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए जो आप अरेंजमेंट करते हो, ऑर्डरली काम करते हो, ग्रुप एफर्ट करते हो, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. ओके, क्लियर? आ गया समझ में व्हाट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन मीन? क्लियर? ओके, गुड, सही है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि that is the meaning and definition of coordination. Then the other next important thing clear that I want to discuss is the features of coordination. Clear? What are the feature clear that has in coordination? Clear? जिसके वजह से हम बोलते हैं इसको कि इसको ना एक बहुत ही स्पेशल नाम से बुलाया जाता है. क्लियर? जो हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस, ESSENCE. एसेंस मतलब बहुत ही जरूरी. जैसे कि तो आप बोलोगे, आप समझोगे कि सर आप तो बोलते हैं सारे इंपॉर्टेंट है. ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे में से ये सारे को बांध के रखता है. जैसे कि आप बोलो कि आप एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नेकलेस और कुछ रिंग और कुछ भी एक डाले हो, वो सब चीजों को कौन हैंडल करता है? एक कॉमन जो कहे थ्रेड, एक धागा. तो वो दैट इज द एसेंस, कोर पार्ट. एसेंस मतलब द कोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट होल्ड द अदर्स. अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब यूजलेस है कि नहीं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही हर एक काम को, फंक्शंस को इंटीग्रेट करके रखता है. दैट्स व्हाई वी नो और दैट्स व्हाई वी कॉल कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का वो एसेंस है, कोर पार्ट है, हार्ट है. एसेंस मतलब द हार्ट, जिसके बदले मतलब जिसके अगर जो अगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता. ओके, क्लियर? तो चलो देखते हैं द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. जैसे कि मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, मैं ओनली साइड पॉइंट्स को डिफाइन करता हूं, ठीक है, और उसको वन बाय वन समझाता हूं. बाकी जो आपको लिखना है, clear? I make you understand, then you have to write it your own or you can take the help of your textbook. ठीक है? Clear? तो see what are the basically the features of coordination. जैसे कि आपको पता है कि कुछ तो कॉमन होते हैं फीचर्स, जो कि कुछ कॉमन होते हैं, जो कि हर कोई मतलब हर एक मैनेजमेंट के पास है. जैसे कि एक तो है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यू चलता रहता है. हम कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन इज सच ए एक्टिविटी, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूसली gone through the management. We have not a single moment, single activity
Clear? Where coordination is not there. If coordination is not there, then no work can be fulfilled. Clear? Efficiently or effectively. हो जाएगा, but उसको हम effective, efficient नहीं बोलेंगे. Effective, efficient किसको बोलेंगे? आपको सोचो कि you are thirsty, आपको प्यास लग रहा है कि नहीं? At that time, what you need, what the thing that can satisfy you the most? I will offer you a glass of cold drink or a glass of water. What can satisfy you the most? A glass of water, obviously. If I don't have glass of water, if I have only a glass of cold drink, clear? You get it? But after that, you definitely, it's guarantee that you have no satisfaction. You cannot get the satisfaction. What you can get if you have that one glass of water, pure water. इसका मतलब क्या है? You get satisfied, but not effectively, not efficiently. आपको मिला, आपका प्यास कुछ बुझ गया, but not efficiently. वो effective नहीं था. अगर पानी मिलता, that is effective. Efficient मतलब जो चीज जिसके लिए चाहिए वो अगर हो गया, that is called effective, efficient. है कि नहीं? तो without coordination, clear? Without coordination, no effort can be fulfilled. That's why we call it is a continuous process, because it keeps going on and on with different objective, with different person, department. Clear? ये continuously चलता रहता है, क्योंकि ये अगर बंद हो गया तो बाकी सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे. Clear? So the first point, that is, it is a continuous process. Clear? और जो बाकी दूसरा था, it is pervasive. Yes, it is required at each and every point of management. वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ग्राउंड लेवल हो. क्लियर? कोई भी ऑथोरिटेड पर्सन हो, इधर टॉप लेवल के पर्सन हो, मैनेजर्स हो, और नहीं तो वर्कर्स हो, हर कहीं पे कोऑर्डिनेशन. हम क्या करते हैं कि वी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वन. हर एक चीज को हमें कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है कि नहीं? जो कि हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या क्या होता है. कोऑर्डिनेशन में उसके टाइप में देखेंगे, आपको बेटर में से समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन मतलब ईच एंड एवरी थिंग, डिपार्टमेंट, पर्सन आर कोऑर्डिनेटेड. क्लियर? दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर एक जगह पे, पोजीशन पे, पॉइंट पे कोऑर्डिनेशन इज देयर. क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज पर्वसिव इन नेचर. इसका नेचर क्या है? पर्वसिव. ये हर कहीं पे अवेलेबल है. Clear? That is another important feature of coordination. Clear? Okay. Then obviously जो कि तीसरा है common, it is goal oriented. Obviously हम coordination क्यों करते हैं? जो कि हमने definition में देखा, common objective को पाने के लिए ही हम coordination करते हैं. तो definitely coordination aims to achieve the common objective, the goal. उसी के लिए हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मिलके काम करते हैं, ताकि हमें अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव मिल पाए, फुलफिल हो पाए. क्लियर? ओके. सो दैट इज द पॉइंट एक्सप्लेन्ड, that it is a goal oriented process, goal oriented activity. It always work to fulfill the goal, to satisfy the goal, the common goal. Clear? नेक्स्ट जो कि है डिफरेंट है, इट इज यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन, हर एक काम को, एक्शन को यूनिटी करना, मिलाना, मिला के रखना, इंटीग्रेट करना, ये इसका काम है. यही इसका मेन काम है. कोऑर्डिनेशन इज प्राइमरली, what is coordination? Coordination is mainly, it mean unity of action. Action, हर किसी के एक्शन को मिलाना, यूनिटी करना. क्लियर? दैट इज द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्योंकि कोऑर्डिनेट करना है मतलब सबको मिलाना है, एक सिंपल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन, एक यूनिटी में ही रहना है. क्लियर? सो दिस पॉइंट एक्सप्लेन. क्लियर? एज द कोऑर्डिनेशन means the unity of action. Clear?
it always or it coordinate, it integrate the effort, the action of different department, person, groups, so as to achieve the common objective. So obviously it is the most important it is the most important behavior characteristics of coordination. Okay, clear? Next जो कि important है, that is the essence of management. ESSENCE, essence of management. Coordination is the essence of management. जो मैं बोला, essence मतलब the core, core मतलब the main thing, the heart, center point. जो अगर ना हो, if coordination is not there, then you cannot fulfill or you cannot perform the other activities. That's why it is called कि coordination is the essence of management, the most important element, the most important part, the most important function of the whole management, because it is the function which integrate the other function or which value the other functions. If coordination was not there, then the other functions have useless. Clear? अलग जो डिपार्टमेंट, अलग फंक्शन जो काम किए हैं वो सब यूजलेस हो जाते हैं अगर कोऑर्डिनेशन ना होता. क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कोऑपरेट. क्लियर? और वी कैन से इन्वॉल्व कोऑपरेशन. बस वही है स्टूडेंट, वही एक चीज है. एक चीज को ही हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं. इन्वॉल्व कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व कोऑपरेशन. जैसे मैंने बोला आप लोगों के बीच में मिलकर रहना है, तो मिलकर रहने में क्या होता है? कोऑपरेशन. एक दूसरे को समझना, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, पेन को, प्रॉब्लम्स को समझना, है कि नहीं? कि सोचो आपके अगर टीम में, सोचो कि आपका एक टीम है, 5 जन का एक टीम है, आपको बोला गया कि ओके ये आपको सबको मालूम होगा कि रिले रेस होता है रनिंग में. तो रिले रेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? हर जो 4 जन रहते हैं ना, रिले को कंप्लीट मतलब फाइनल कंप्लीट करने का चारों का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है. तो यू रिक्वायर कोऑपरेशन, है कि नहीं? कि किसको कितने तेज से भागना है, किसको फर्स्ट इनिशियल में रहना है, किसको मिडिल में रहना है और किसको एंड लाइन में रहना है. दैट इज द कोऑपरेशन. आपके बीच में कोऑपरेशन होने चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर इन सच ए मैनर दैट यू रेस्पेक्ट ईच अदर्स इमोशन, ईच अदर्स फीलिंग एंड ईच अदर्स डिसीजन. ये अगर बोलेगा कि वन बोलेगा कि नहीं मैं फर्स्ट में जा दूंगा और तुम जाओगे लास्ट में, क्योंकि हम दोनों का स्पीड अच्छा है. बाकी जो 2 मैनेजेबल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड नहीं, मैनेजेबल, बट फर्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फर्स्ट अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिल गया तो सेकंड भी उसके हिसाब से मिल जाएगा, थर्ड को भी उसके हिसाब से मिल जाएगा, एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो फाइनली कैसे स्पीड में जाके उसको रेस को खत्म करे. तो आप लोगों के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को पेन को समझो, फीलिंग्स को समझो और जो एक्शन, जो ऑर्डर उसको अच्छे से समझ पाओ. तभी आप लोगों के आपका जो काम ग्रुपली कोऑर्डिनेट होकर रह पाएगा, है कि नहीं? एंड यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव वेरी इफेक्टिवली. सो दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व कोऑपरेशन. अगर कोऑपरेशन ना हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा. कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑपरेशन ही होता है. एक ग्रुप में अगर आप रहते हो तो एक दूसरे के बीच में आप यू मस्ट हैव ए गुड कोऑपरेशन. कि एक का अगर प्रॉब्लम हो तो आपको उसको समझना चाहिए. जैसे मैंने बोला सेल्स, परचेज, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में इट हैज कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन. कि परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर ठीक है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर 180 करोड़ ही है तो मैं भी परचेज करता हूँ 180 करोड़ का. सेल्स डिपार्टमेंट बोला ठीक है 180 करोड़ है तो आई ऑल्सो हैव टू कलेक्ट 180 करोड़. क्लियर? दैट इज कोऑपरेशन. क्लियर? आ गया समझ में? दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्लियर? देन नेक्स्ट और एक चीज है स्टूडेंट जो हम दूसरे मतलब फंक्शंस में डिस्कस नहीं किए थे. बिकॉज सी इन ऑल द फंक्शंस आई प्रोवाइड और डिस्कस्ड अबाउट थिंग दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन. बट इसमें और एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई आई वांट टू इंडिकेट वन मोर थिंग दैट कोऑर्डिनेशन फॉलो
क्लियर? दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए आपको कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर कोऑर्डिनेशन यू हैव टू फॉलो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्या है? यू हैव बेसिकली 4 प्रिंसिपल। क्लियर? यू हैव बेसिकली टू फॉलो 4 प्रिंसिपल। दैट इज नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? इसको मैं समझाऊंगा कैसे। देन नेक्स्ट इज अर्ली बिगिनिंग, और अर्ली बिगिनिंग, ठीक है? अर्ली बिगिनिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, जितने शुरू से पहले से आप बिगिन कर लो उतना अच्छा है। बाकी नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है ये किस प्रकार का है? रेसिप्रोकल, मतलब ईच अदर, गिव एंड टेक, एक्सचेंज, वन साइडेड नहीं है, 2 साइडेड, आएगा जाएगा, 2 साइडेड, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। बाकी नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। ये जो 4 प्रिंसिपल है ना, कोऑर्डिनेशन फॉलो करता है। क्या है ये 4? देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब देखो क्या है, अगर सोचो कि आपका एक टीम है, ओके, और आप एक टीम बनाना चाहते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करोगे? डायरेक्ट कांटेक्ट। आप जिसके साथ टीम बनाना चाहते हो, आप जिसके साथ कोऑर्डिनेट करके रहना चाहते हो, आप जिसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि ये तीनों अगर मेरे टीम में आ गए तो मैं डेफिनेटली टीम जीत जाऊंगा। सुनो कि सोचो कि रिले रेस है 4x100 का, आप सोच रहे हो कि ये 3 अगर मेरे टीम में आ गए ना तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन द रेस। क्लियर? सो अगर ये आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो ये पर्सन के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट। क्योंकि सोचो कि मैं अभी आपको बोलूंगा एक चीज, क्लियर, तो आप वो कैसे लोगे? और वही चीज अगर कोई दूसरे तरीके से आएगा आपके पास कि सर ने ये बोला, तो कुछ मिर्ची मसाला ऐड होके आपके पास आएगा, तो इट हैज डिफरेंट मीनिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो रहता है ना, डायरेक्ट में क्या बोलूंगा, क्लियर है कि नहीं, और वो अगर घूम घूम के जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ अलग हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर, द बैरियर टू कम्युनिकेशन। डायरेक्ट अगर हो ना, इफ यू हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव, एप्रोप्रिएट, बिकॉज इट हैज नो बैरियर। अगर आप इनडायरेक्टली करोगे तो उसके बीच में जो जो बैरियर आएगा वो सब क्या करेंगे, आप जो कंस्ट्रक्ट किया ना, आपका जो वर्ड, आपका जो मीनिंग, आपका जो आइडिया, वो थोड़ा ब्रेक होते कुछ नया मिलके वो जब फाइनल स्टेज में जाएगा तो उसका मीनिंग कुछ अलग आ जाएगा। So that's why coordination में, if you want to coordinate with someone, with some other activity, with some other department, other person, you must start it from directly. डायरेक्ट उसके साथ बात करो, डायरेक्ट वो डिपार्टमेंट के साथ, डायरेक्ट उस पर्सन के साथ बात करो। इट रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन ओनली नो बैरियर वाज देयर। अगर कुछ बैरियर आ गया, डाउट आ गया, तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोऑपरेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। कैसा होगा? डायरेक्ट में आपसे मिला, डायरेक्टली आपको बोला, तो आपको समझ में आ गया कि सर का व्हाट इज द थिंक ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे करना है। अगर सही है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो मना कर देंगे। बट अगर इनडायरेक्टली जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूं। सो दैट्स व्हाई इट इज से दैट डायरेक्ट कांटेक्ट इज नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन फॉलो, दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्ली बिगिनिंग। जितना जल्दी शुरू करो उतना सही है। क्योंकि सोचो, आपने सोचा कि ये 3 अगर मेरे टीम में आ गए तो अच्छा हो जाएगा। मैंने क्या बोला? डायरेक्टली उनको बोलो, ठीक है, ये एक दूसरा चीज है, बोलो, अभी बोलो, अर्ली बिगिनिंग, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। आपने सोच लिया कि ये तीनों को मिलाऊंगा, ठीक है, चलो अभी जाके सो जाता हूं, अभी रात हो गया, अभी शाम हो गया, रात हो गया, वो लोग टायर्ड है, फिर सुबह में बात करता हूं। सुबह आपने कॉल किया, उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने अरे रात को ही भाई ने मुझे दूसरा टीम से ऑफर आ गया, मैं नहीं जा सकता। क्या हुआ प्रॉब्लम? अर्ली बिगिनिंग ना शुरू, मतलब अर्ली, इफ यू क्लियर डोंट स्टार्ट इट क्लियर और बिगिन इट अर्ली, देन अदर विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। क्लियर? एंड फॉर यू इट इज प्रूव टू बी ए डिसएडवांटेज। कि सोचो ये 3 अगर दूसरे टीम में चले गए तो आप किसी और को लेके अगर टीम करोगे तो इट इज श्योर दैट यू विल
लूज द टीम, बिकॉज आपको पता है कि वो तीन बहुत बेहतर है, वो तीन जो टीम में जाएंगे वो डेफिनेटली वो टीम जीतेगा, तो मेरे टीम में तो नहीं है तो डेफिनेटली मैं हारूंगा, है कि नहीं। तो अर्ली बिगिनिंग, जितना जल्दी, जो हम बोलते हैं ना सुभास्त शीघ्रम, एक है, मतलब एक संस्कृत का एक वर्ड है जो कि हम ये यूज करते हैं, सुभास्त शीघ्रम, जितना शीघ्रम मतलब जितना अर्ली शुरू करोगे उतना सुभाष मतलब शुभ मतलब गुड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, है कि नहीं। गांधी जी भी बोलते हैं, क्या बोलते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल जो करना है वो आज कर लो, आज जो करने के लिए सोच रहे हो वो अभी कर लो, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। दैट इज अनदर कि कोऑर्डिनेशन अगर आपको बना के रखना है, टीम बनाना है, तो अर्ली बिगिनिंग, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल एक्सचेंज। आपने उनको बोला, आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि आप तीनों को लेके मैं अगर टीम बनाऊं तो हम जीत जाएंगे, दैट इज योर कंसेंट, यू मस्ट रिसीव देयर कंसेंट। वो लोगों को भी लग रहा है कि हाँ, हम तीनों को भी लग रहा है आपका रनिंग भी बहुत अच्छा है, अगर हम चार अगर टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली हम जीतेंगे, क्लियर। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप उनके साथ शेयर करो, उनके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप शेयर करो, है कि नहीं। डिपार्टमेंट में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो। If you have reciprocal relationship, then only those problems can be solved. अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना होंगे तो क्या होगा, ए सिंपल एक छोटा सा गैप आ गया ना, तो पूरा का पूरा, सोचो कि एक पूरा का पूरा बड़ा बैलून है, एक छोटा सा अगर होल हो गया तो पूरा बैलून एक इमीडिएटली पूरा का पूरा धस जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है, एक मतलब ऐसा, अगर रिलेशनशिप में रेसिप्रोकल होना, गिव एंड टेक होना, टू वे होना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब गुड बॉन्डिंग। इफ यू रिक्वायर्ड अ गुड बॉन्डिंग, यू मस्ट हैव ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप उनके साथ शेयर करो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करो। परचेज डिपार्टमेंट सेल के साथ कंस्ट्रक्टेड है, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सब अपने अपने हिसाब से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस है। किसके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो इमीडिएटली अदर को इन्फॉर्म कर रहा है, ताकि अदर भी अपना अपना हिसाब से अपना आइडिया चेंज कर रहा है। इसी में आप लोगों को फायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे के दिमाग में कुछ रह गया तो वो आगे चल के आपको इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा, क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी, यू मस्ट रन। अभी सोचो कि आपका जो रेस था 4 जन का हो गया, आप आगे फर्स्ट हो गए, आप जीत गए, फिर आपका रिलेशन ब्रेक हो गया, कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया, तो फिर नेक्स्ट जब आएगा ना, नेक्स्ट जब रेस आएगा तभी आपको ये 4 जन का टीम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देयर इज नो गारंटी। सो इफ यू वांट टू गो इन ए लॉन्गर स्टेज, आपको अगर मालूम है कि आप 4 मिलकर सब कर सकते हो, कि सोचो कि आप अगर ये रेस जीत गए तो फ्यूचर में भी आप डिफरेंट रेस जीत सकते हो, तो इसके हिसाब से आपको कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो जो कोऑर्डिनेशन, वो जो हमने देखा वो कंटिन्यू चाहिए था। अगर कंटिन्यू ब्रेक हो गया, एक सिंपल ब्रेक भी अगर आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अगेन रिकोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करना फिर से मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूटी रहना पड़ेगा, क्लियर। दैट 4 प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन फॉलो, क्लियर। दैट इज अर्ली बिगिनिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड कंटिन्यूटी। मतलब ये जो है ना, जो कोऑर्डिनेशन मतलब द कोऑपरेशन, ये सिंपल लॉजिक भी है। जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, हर कोई अपने अपने लाइफ में, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करता है। तो स्टूडेंट देखो, आपको भी जो लाइफ में, लाइफ इज नॉन इकोनॉमिक लाइफ में भी अगर आपको मैनेज करना है तो ये चारों प्रिंसिपल्स ही हम फॉलो करते हैं। अगर किसी के साथ हमें बॉन्डिंग बनाना है, हम सोचें कि इसके साथ मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा, क्लियर, अपना रिलेशन मेंटेन करूंगा, आगे लेके जाऊंगा, तो क्या करना है आपको, जितने जल्दी अच्छे से दिमाग में आ रहा है अर्ली बिगिन करो, उसको डायरेक्टली बोलो, जिसको बोलना है उसी को बोलो, इनडायरेक्टली मत बोलो। इनडायरेक्टली बोलने से क्या क्या मीनिंग आएगा, डायरेक्ट बोलो, आपके दिमाग में क्या हो उसको डायरेक्ट बोलो, है कि नहीं, क्लियर। देन रेसिप्रोकल, ऑलवेज यू मस्ट फॉलो ए सर्टेन मैकेनिज्म, कि आप उनको कुछ बोलो, ठीक है, योर टीममेट, योर कोऑर्डिनेटर, देन यू मस्ट, क्लियर, you must be open, clear, for receiving, as like you are giving your advice, you must open to receive advice। ऐसा नहीं सोचो कि मैं ग्रेट हूं, हर टाइम पे मैं ही एडवाइस दूंगा, नहीं, वो भी कभी कभी एडवाइस देंगे, उनको भी आपको लेना पड़ेगा। देन ओनली रेसिप्रोकल रिलेशन होने से ही कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, क्लियर। और बाकी नेक्स्ट है
कंटिन्यूटी. यू मस्ट ट्राई टू कीप दिस थिंग्स कंटिन्यूसली. अगर कहीं पे भी एक ब्रेक कर दिए, एक छोटे से टाइम पे भी अगर ब्रेक आ गया कि चलो कोई भी एक छोटा ब्रेक, तो ब्रेक इज वेरी डिफिकल्ट. अगर ब्रेक आ गया तो ब्रेक के बाद फिर से कोऑर्डिनेट करना वेरी डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाई डोंट ब्रेक कंटिन्यूसली. यू मस्ट run it continuously with your teammates. Clear? If you want effective result in future period of time. Okay? Clear? So that is the principle that coordination follow. Okay? Clear? That is the mainly the important thing. Yes or no? Very important thing for coordination. Clear? You have to explain it as your own word. मैंने आपको समझा दिया, आप उसको जैसे भी, because see exam में क्या होता है, always it is the strict care advice or instruction to the students that write in your own words. own word मतलब अपने local regional language में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, और जो पेपर है जितने जैसा है उसी में लिखना है. बट in your own word मतलब the feeling, the thoughts, it must be come from your own mind. क्लियर? बुक लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको उसको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा. इसलिए आप बेटरली समझ लो, समझने के बाद उसको आप कैसे अच्छे अपने वे से एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है? क्लियर? देन नेक्स्ट थिंग, क्लियर, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्लियर? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. Clear? Sorry, why we call coordination is important. That is called, as we know, the importance or the function of coordination. Clear? इसके मेन काम क्या है, कौन से काम के लिए हम बोलेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या है? सबसे पहले तो है अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, गोल मतलब स्टूडेंट्स, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस सब एक ही है. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अगर अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बिकॉज if you don't coordinate, if you have no coordination, then the task of different departments, clear, go with a different direction, and at the end you say, clear, you can state that you have not achieved your organizational goal. Clear? So we can say that coordination is very very important, or the function of coordination is to achieve the organizational goal. To achieve the organizational goal, we generally prefer coordination. Clear? Because if we have coordination, then only we can achieve our common objective by fulfilling the small objective. क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, सागर एक साथ नहीं आ जाता है. ये जो सागर मतलब द सी, क्लियर, द ओशन जो है अभी जो दुनिया में, जो वर्ल्ड में, वो किधर से आया? एक एक बूंद बूंद से बनता है. अगर एक ग्लास को फुल करना है तो एक एक ड्रॉप आप अगर डालोगे तभी भी वो ग्लास फुल हो जाता है कि नहीं? क्लियर? दैट मीन्स द मेन इंपॉर्टेंट, द कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर? और टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल वी जनरली प्रिफर कोऑर्डिनेशन. दैट इज द इंपॉर्टेंस. क्लियर? नेक्स्ट, और किसके लिए चाहिए हमें? और चाहिए यूनिटी ऑफ एक्शन और पर्सनल. हम इधर ऐड कर सकते हैं पर्सनल्स, क्योंकि जितना यूनिटी हो ना उतना अच्छा है. सोचो कि आपके जो कॉलेज के एक टीम है, दूसरे कॉलेज का एक टीम है, आप दोनों एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनको जोरदार, उनके जो बच्चे हैं चेयर अप कर रहे हैं, आपको अगर कोई चेयर अप ना करे तो आपको बुरा लगेगा, एंड विद दैट थिंग यू कैन लूज योर कंपटीशन. तो क्या होता है? यूनिटी ऑफ पर्सनल. आपका जो टीम है ना, आपका पूरा कॉलेज में हर किसी का मन, जो दिमाग, हार्ट एंड फील मस्ट बी यूनाइटेड whenever you are going for a competition. तभी अगर सोचो आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के बच्चे को
चीयर अप कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत ही खराब लगेगा, है कि नहीं? यू फील वेरी डिमोटिवेटेड. Clear? That is the unity of action, the unity of personnel is very important for achieving the objective and for internal reconstruction, strong strength. क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं. ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, ऊपर बढ़ना है कि नहीं? डेवलप होना है. तो ये सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ पर्सनल. Clear? For that purpose, coordination is important. Clear? Next हम देखेंगे to promote group effort. To promote group effort. Group effort को promote करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप अलग अलग अपना अपना मत देखो. अपना अपना देखोगे तो कोई फायदा नहीं है. ग्रुप में देखो. ग्रुप में देखोगे तभी जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने से आप लोगों को इंडिविजुअली उसका फायदा मिलेगा. सो कोऑर्डिनेशन का जो एसेंस है, दैट इज टू प्रमोट ग्रुप एफर्ट. द एसेंस, व्हाट वी कॉल द एसेंस ऑफ मैनेज, द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज प्रमोट ग्रुप एफर्ट. क्योंकि हम जितने ग्रुप में काम करेंगे, क्लियर, टास्क हमने हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा. ग्रुप में करेंगे तो ईच एंड एवरी ग्रुप can fulfill their respective task and then at the end, clear, we can see each group fulfill their task. अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो देखेंगे एक साथ इतना सारा हो गया जो कि आप अकेले नहीं कर सकते थे. Clear? So we can say that coordination का जो most important objective importance होता है कि group effort, मतलब जो काम जो हो रहा है ग्रुप में हो और वो ग्रुप्स को भी ग्रुप करना, इंडिविजुअल को ग्रुप में लाना, ग्रुप को ग्रुप बनाना, वही है कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव. तो इसी के लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ग्रुप एफर्ट. क्योंकि ग्रुप एफर्ट होने से ही हर काम, मुश्किल काम, सही काम आसानी से हो पाएगा और वी कैन अचीव आवर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द फुलफिलमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ आवर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट और क्या है? फॉर एम्प्लॉइज satisfaction. Clear? Next important point, that coordination is important for employee satisfaction. क्योंकि सोचो, जो एम्प्लॉई को लग रहा है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं, मुझे वो ग्रुप में है जाना है और मैं जो काम किया मुझे उसका कुछ रिजल्ट मिले. क्लियर? सो इफ यू वांट टू सैटिस्फाई योर एम्प्लॉई, यू मस्ट नो, यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट fulfill, clear, you must satisfy their objective, their feelings, their requirement. उनका रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल. एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट क्या है? कि टाइम टू टाइम सैलरी मिल पाए, प्रमोशन, रेपुटेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, दैट इज द क्लियर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द कोऑर्डिनेशन, द कोऑपरेशन इन द ग्रुप. ग्रुप में हर किसी को चाहिए कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, रेस्पेक्ट मिले मुझे, है कि नहीं? जो कि स्वीपर है वो नहीं चाहता. अगर आप बोलोगे तो ये इधर क्या कर रहा है, चलो इधर से, ऐसा कोई बोलेगा तो डेफिनेटली उसको खराब लगेगा. नेक्स्ट डे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. उसको भी चाहिए कि मुझे भी कोई रेस्पेक्ट दे. क्या स्वीपर है? हाँ ठीक है, हाँ सर आगे, और भैया आगे, बहुत अच्छा, सही है. इतना अगर बोल दो ना आप उनको तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. दे वॉन्ट दिस. सैलरी के साथ उनको ये रेस्पेक्ट भी चाहिए. तो ये रेस्पेक्ट उनको कब मिलेगा? जब ये जो है ना, जो अदर पर्सन जो उनके सुनो उनके ऑफिस में जो जो काम कर रहे हैं वो लोग, उनको देना चाहिए रेस्पेक्ट. तो उन लोग को आना चाहिए समझ में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सर्वेंट, दैट स्वीपर. कि हम जो इतने अच्छे से बैठ के काम कर पा रहे हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वीपर. दे मस्ट थिंक कि वो भी हमारे ग्रुप में है, वो भी हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इसके लिए ये सब चीजें उनको कौन सिखाता है? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन उन लोग को बताता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन. क्योंकि कोऑपरेशन होने से ही अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. कि आप सोचो कि अगर एक स्वीपर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो ऑफिस में अच्छा काम नहीं होगा, सबका दिमाग खराब होगा, है कि नहीं? तबीयत खराब होगा. और एक डिपार्टमेंट का काम नहीं हुआ तो पूरे के पूरे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो उतना सारा काम किया, सबका सब काम हो गया क्या? Useless. So that's why we can say
कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. एम्प्लॉय मतलब ईच फॉर एवरी एंगल. मैंने बोला जैसे रेस्पेक्ट, सैलरी. सैलरी कैसे मिलेगा? अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सैलरी मिलेगा. और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, बोनस मिलेगा. और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. और ज्यादा होगा, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा, बाहर जाने के लिए ट्रिप मिलेगा. कंपनी को जितना फायदा मिलेगा उसके हिसाब से आपको फायदा मिलेगा. क्लियर? तो आपको फायदा कब मिलेगा? व्हेन यू आर गेट सेटिस्फाइड, व्हेन ओनली यू कैन परफॉर्म योर टास्क perfectly, efficiently. And how can you perform your task effectively? When only your group effort or your group member perform your task effectively. So ये सब काम कौन करवाता है? Coordination. Clear? So that's why I can say, or we can say that employee satisfaction point of view, coordination is also important. Clear? और employee को satisfy करना भी coordination का काम है कि employee कैसे satisfy हो पाए, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है. वो ये चीजें अगर हम उन लोग को नहीं समझाएंगे तो वो लोग कंबाइनली काम नहीं करेंगे और टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है? देन इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी. नेक्स्ट, इंटर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज. जैसे मैंने बोला, each activity must realize that we are interdependent, we are not independent. Each group, each department, each section, each professionals must think that the work of my work is interdependent with his work, his work is interdependent with my work. Clear? When only we feel that we are interdependent, then only we can care for others, we can care for others activity, we can care for others effort. Clear? And then only we can combine and the group activity can be achieved. Clear? तो ये जो चीज को मतलब रियलाइज करवाना कोऑर्डिनेशन का काम है. तो कोऑर्डिनेशन ही रियलाइज करवाता है. रियलाइज करने के लिए दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट. मैं, हम, ये चीज नहीं है. मैं, ठीक है, आई, माई, ये सब नहीं है. वी, क्लियर, और ये सब चीजों को बोलना चाहिए कि हमारा काम कैसे, हमारा ग्रुप, मेरा ग्रुप है कि नहीं, हमारा कंपनी, ये सब चीजें उनके दिमाग में आना चाहिए कि उनके लिए आसानी हो ग्रुप एफर्ट को पाना. तो उसके लिए क्या इज इंपॉर्टेंट? दैट इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी. दे मस्ट फील, दे मस्ट रियलाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दोज एक्टिविटी. क्लियर? एंड देन फाइनली वी कैन से ब्रिंग efficiency and effectivity. Bring efficiency and effectivity. एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, सेक्शन के बीच में, हर किसी का काम एफिशिएंट हो सकता है, एफिशिएंटली हो सकता है. क्यों? मतलब कब? जब हर कोई काम अपना अपना तरीके से अच्छे से करेगा. देन ओनली वी कैन फील दैट द इंडिविजुअल टास्क of every person, every department, every group are efficient. क्योंकि सोचो कि आप काम करोगे, उसको आपको रिजल्ट मिलेगा, then only you can think for कि मैं कुछ और अच्छा करता हूं, और अच्छा. अगर फर्स्ट टाइम में आपको मिल गया फेलियर, then you get demotivated. नहीं, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार होगा कि नहीं पता, चलो हो गया तो भी आपको लगेगा चलो पिछली बार नहीं होता, इस बार होते हो गया. That is not efficiency, effectivity. Efficiency, effectivity क्या मतलब क्या है कि हमें मतलब ये फील होना चाहिए कि when only you can satisfy your present, you can satisfy your present objective, present situation, then only you can, then only your efficiency can be boosted up, बढ़ सकता है. तो वो बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है कि हर कोई किसी का काम का कुछ वैल्यू हो. हमको, आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो काम किया उसका वैल्यू मिला, कंपनी को उसका वैल्यू मुझे मिला, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं अगली बार और बढ़िया काम करूंगा, और बढ़िया काम करूंगा. क्लियर? सो दैट फीलिंग, क्लियर, दैट फीलिंग ब्रिंग बाय कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द फीलिंग ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यू मस्ट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज. क्लियर? ओके.
ठीक है स्टूडेंट्स? सो इसके साथ अपना जो कोऑर्डिनेशन इज ओवर. क्लियर? सो आई होप जो कोऑर्डिनेशन के जो भी हमने देखा, जो भी मीनिंग, उसका डेफिनेशन, फीचर्स, द प्रिंसिपल्स एंड द इंपॉर्टेंस, क्लियर, सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया. और जो भी आप क्लास में देख रहे हो वो इमीडिएटली आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है? और जो ब्लैंक है, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जो आपको समझाया, उसको भी आप अपने अपने हिसाब से लिख दो, ताकि फर्दर में आपको जब रिक्वायरमेंट होगा तभी आप वो चीजों को अच्छे से लिख पाओ. ठीक है? प्रेजेंट कर पाओ दूसरों के सामने. क्लियर? सो आई होप दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर यू. क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss the other functions. Clear? So thank you for your kind presence and see you in the next class. Thank you.